नहीं नहीं, ऊपर सेल्स लिख दिया, नीचे आपको सेल्स की वैल्यू देनी है वो स्ट्रक्चर रेफरेंस से टेबल का नाम लिख के, और फिर सेल्स का कॉलम पिक करना है उसमें से आपको। आपको मैं चीजें दिखा देता हूँ। पुनीत जी, कोलैब खोल लो अपना। ठीक है, लेट मी शो यू। नमस्ते नमस्ते, लेट हो गया आज। कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। दोबारा बता दें? दोबारा बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं। जस्ट एक मिनट दो मेरे को। ये प्लीज अपना कोलैब वगैरह खोल लो। ठीक है, देखो इसके अंदर करना क्या है हमें। मैं यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाता हूँ। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ पहले तो। खाली हो गया, मैंने लेजेंड में ऐड किया। लेजेंड में मेरे को सेल्स डालनी है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख दिया सेल्स। ठीक है, इसके बाद मैं स्ट्रक्चर रेफरेंस के थ्रू इस टेबल को रेफर कर दूंगा सेल्स के कॉलम, मतलब इस टेबल के सेल्स के कॉलम को रेफर कर दूंगा। इस टेबल का नाम मेरा टेबल 1 है, तो मैं टेबल 1 लिखा, इक्वल टू कल लगा दिया, टेबल 1 लिखा, और फिर इसमें से सेल्स का कॉलम टिक कर लिया। ओके किया, मेरी सेल्स की वैल्यू डल गई। यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ पे मेरे को चाहिए डेट्स, तो मैं एडिट किया, और यहाँ पे अगेन वही सेम स्ट्रक्चर रेफरेंस के थ्रू टेबल 1 में से मैंने ऑर्डर डेट पिक कर ली। ठीक है, ओके किया और ओके किया, मेरा टेबल बन जाएगा, मतलब ये चार्ट बन जाएगा सिंपल। ठीक है, आप लोग, तो मैं आज बता रहा था कि हम ना कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे। अब तक हम जितनी भी बात कर रहे थे वो सारी हमने न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के ऊपर बात करी थी। ठीक है, मीन निकाले थे, मीडियन निकाले थे, मोड निकाले थे, कुछ भी निकाल रहे थे, वो सब मेरा न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के ऊपर था। ठीक है, आज हम कैटेगोरिकल के ऊपर बात करेंगे। अब कैटेगोरिकल में अगर आप देखो तो भाई बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है मेरे पास। कैटेगोरिकल को यू कैन से एनालाइज करने के लिए, कैटेगोरिकल पे वर्क करने के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास 3 मेजर पार्ट होते हैं। इसको हम कहते हैं काउंट्स, प्रोपोर्शंस एंड ग्रुप स्टैट्स। ठीक है, ग्रुप स्टैट बेसिकली एग्रीगेशन वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बेसिस पे बात करेंगे। सबसे पहले काउंट कर सकता हूं मैं कि भाई यूनिक सिटीज कितनी है, या फिर एक सिटी कितनी बार आ रही है, ये चीजें काउंट कर सकता हूँ। प्रपोर्शन देख सकता हूँ, मान लो एक सिटी ने टोटल सेल में कितना कंट्रीब्यूट किया है उसका परसेंटेज देख सकता हूँ, है ना। या फिर तीसरी चीज मैं ये देख सकता हूँ कि भाई एक सिटी की एवरेज सेल्स कितनी है। ये तीन चीजें देख सकता हूँ, है ना। इसके अलावा तो कुछ मेरे पास पॉसिबल नहीं है। मतलब टेस्टिंग वगैरह में अगर मैं कैटेगोरिकल की बात करूँ तो और चीज एक दो पॉसिबल है, बट नॉट लाइक इन वेरी डेप्थ वो चीज होती है, वो इन्फ्रेंशियल वाला पार्ट हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव में इतनी ही चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों चीजों का कोड दिखा दूं आपको, तो गिव मी अ सेकंड। हाँ, सबसे पहले देखो ये वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब मैं जब काउंट कर रहा हूं तो या तो मैं किसी एक कैटेगोरिकल वेरिएबल को काउंट करूंगा, या फिर किसी एक कैटेगोरिकल वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे कैटेगोरिकल वेरिएबल को काउंट करूंगा। फॉर एग्जांपल, या तो मैं लाइक सिंपली सिटीज को काउंट कर सकता हूँ कि कितनी सिटीज है, राइट। या फिर मैं सिटीज को काउंट कर सकता हूं बेस्ड ऑन वो कितनी बार आई है। पॉइंट, या तो मैं नंबर ऑफ यूनिक सिटीज देख लू, या फिर मैं एक सिटी का काउंट निकाल लू बेस्ड ऑन सम ऑर्डर कि भाई एक सिटी से कितने ऑर्डर आ रहे हैं, है ना। तो हम यूजुअली एक कैटेगोरिकल वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे कैटेगोरिकल वेरिएबल को काउंट करते हैं।
गेटिंग योर पॉइंट? जब यहाँ पे मैंने सेक्स और अलाइव लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि भाई मैं सेक्स को काउंट कर रहा हूँ, मेल फीमेल को काउंट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन कि भाई वो जिंदा बच पाए या नहीं। ये टाइटैनिक के डेटा सेट के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कि वो जिंदा बच पाए या नहीं, ठीक है। और अभी ना ये नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू वाला पार्ट मत लिखना आप लोग, अभी सिर्फ इतना ही लिखना, ठीक है। और बस मैं डॉट वैल्यू काउंट्स कर दिया, वैल्यू काउंट्स मतलब वो काउंट कर देगा उसे, राइट। हाँ, इतने मेल बचे, इतनी फीमेल बची, इतने मेल मरे, इतने फीमेल मरी, ठीक है। हो नहीं रहा है, दोबारा बता देता हूँ। देखो आप लोग ना सबसे पहले यहाँ पे टिप्स की जगह पे करना टाइटैनिक, टाइटैनिक, ठीक है। इसको रन कर लेना, जब ये रन हो जाए तो फिर नीचे वाला रन कर लेना। मैं मेरा भी एक बार रन हो रहा है, इतना टाइटैनिक करके रन करो, इसे मैंने कर देख लेता हूँ। पिक्चर रेफरेंसेस ऐसे देते हैं, पिक्चर रेफरेंसेस कैसे देते हैं? अरे मैं बता तो रहा हूँ, मेरे को गलती पता लग गई ना, आपको स्ट्रक्चर रेफरेंसेस ही क्लियर नहीं है। ये देखो, आपने यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पे सिर्फ नाम देते हैं, बिना छेड़े ऐसे थोड़ा जाएगा। नाम दीजिए सेल्स, अब यहाँ पे देते हैं स्ट्रक्चर रेफरेंस। कैसे रेफर करोगे सेल्स की कॉलम को? टेबल का नाम टेबल 1 होगा जहां तक है, टेबल 1 है आपका, टेबल ही दूसरे पेज पे है। चलो कोई बात नहीं, दूसरे पेज पे कोई दिक्कत नहीं है। टेबल का नाम क्या है? आपको क्लियर ही नहीं है चीजें, और बोल रहे थे क्लियर है चीजें सारी। टेबल डिजाइन में जाके पहले हम टेबल का नाम देखेंगे, टेबल 1 है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट डेटा करूंगा, तो एडिट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सेल्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर रेफरेंस दूंगा। स्ट्रक्चर रेफरेंस कैसे देते हैं, कैसे देते हैं स्ट्रक्चर रेफरेंस? टेबल का नाम आएगा पहले, हाँ बिल्कुल, लिखो टी कैपिटल है, अभी तो हमने देखा है नाम, नहीं सिर्फ टी कैपिटल था, 1 है ना। अरे हाइफन क्यों लगा रहे हो? हाइफन आता है कभी भी नामों में? हाँ, अब इसको इसमें से सेल्स को हमें रेफर करना है, कैसे करोगे? कैसे? सेल्स तो लिखेंगे, बट कैसे लिखोगे? जब, हाँ कौन सा ब्रैकेट आएगा? हाँ करो, हाँ यही तो आएगा। फिर से एस कैपिटल है सेल्स में, करो ब्रैकेट को, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके करो। अभी तो आई ना, और आपने यहाँ पे डेट में भी कुछ तो गड़बड़ कर रखी है ऐसी, उसे भी फिक्स करो। कर लिया कैसे वगैरह? ठीक है, इस तरीके से मेरे पास देखोगे नीचे डेटा आ गया है मेरे पास, राइट। इसके अंदर मेरे पास सेक्स का कॉलम है, और मेरे पास यहाँ पे एक अलाइव का कॉलम होगा, ये रहा अलाइव का कॉलम, ठीक है। सो अब मैं नीचे जाता हूँ अपने वैल्यू काउंट वाले पे, देखो इस वाले को रन करूंगा, इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा कि भाई मेल जो जिंदा बचे, मतलब सॉरी, मेल जो जिंदा नहीं बचे 468 थे, फीमेल जो जिंदा बची 233 थी, मेल जो जिंदा बचे 109 थे, फीमेल जो जिंदा नहीं बची 81 थी। नहीं, हमने सेक्स पे लगाया है अलाइव के बेसिस पे। हाँ, जो अलाइव यस है उसके लिए आपको फिर यहाँ पे वो इसको मतलब पहले अलग निकालना पड़ेगा ना,
अलाइव को यस पे आपको पहले फिल्टर करना पड़ेगा कि सिर्फ ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें अलाइव यस है। कैसे करेंगे? डीएफ में जो मेरा अलाइव का कॉलम है दैट शुड बी इक्वल टू यस, और इसको हम एक मिनट, मैंने क्या किया, क्लोज्ड, हाँ इसको तो हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा। ए के अंदर ये वाली वैल्यू आ गई, सॉरी इक्वल टू आता है, हाँ ठीक है। अब इसमें अच्छा नहीं, हम शायद से यहीं पे कर सकते हैं ना, एक मिनट दो मेरे को, हाँ हम यहीं पे फिल्टर आउट कर सकते हैं इसको, तो रन कर देंगे। कहाँ पे इशू किया मैंने? फॉल्स नॉट इन इंडेक्स, key missing, zero unique key not found, इक्वल टू इसमें वो वैल्यू लेगा। क्या क्या चीज? हाँ जी, उसमें भी टेबल रेफरेंस आएगा, स्ट्रिक्ट रेफरेंस। उसमें डेट का नाम नहीं देना होता आपको, सिर्फ स्ट्रिक्ट रेफरेंस देना है, सिर्फ कॉलम को रेफर करना है। यस वाले चाहिए सिर्फ। यार एक होता था, एक मिनट, तो ये वाला करो आप, इतने मैं उसको देख रहा हूँ, ये नॉर्मल वैल्यू काउंट तो करो। में अगर DF से लाइव देख लो, यहाँ पे लाइव इक्वल टू यस कर दिया जाए तो ये रहेगा, नहीं किया देगा। कैसा था? क्या सिलेक्ट किया आपने? डेट तो आई नहीं रही आपकी, आपने डेट दी नहीं उसमें, आपने क्या लिखा उसके अंदर? किसको सिलेक्ट कर दिया आपने? डेट दी नहीं है, सही से एडिट करो इसे। क्या लिखा है आपने, पढ़ के बताओ। क्या लिखा है आपने उसमें? तो आपने सेलेक्ट क्यों किया? सेलेक्ट क्यों नहीं करना है, हमें स्ट्रक्चर रेफरेंस देना है, वही तो बता रहा हूँ मैं। ऑर्डर डेट को हमें रेफर करना है, सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना। सेलेक्ट करना इज नॉट दैट, नॉट, सिर्फ सिलेक्ट करने से आपने सिर्फ एक सेल सिलेक्ट किया है, आपने डेटा नहीं सिलेक्ट किया। हाँ आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर रेफरेंस देना है, जैसे हमने सेल का दिया था। क्या? हाँ टेबल का नाम फिर ब्रैकेट में वो। अच्छा ठीक है, मैं एक इशू कर रहा था इसके अंदर, डीएफ में लाइव इक्वल टू ऐसे होना चाहिए जहां तक है। नहीं अभी भी इशू है, अनशेपेबल टाइप सीरीज, अच्छा इसका
सीरीज का टाइप अलग हो जाएगा ना, शेप अलग हो गई है इसकी। इस वाले का काउंट निकालना है बेस्ड ऑन दैट। आपने ओरिजिनल वाला कर लिया वैल्यू काउंट वाला, है ना? गिव मी अ सेकंड, इसमें कुछ तो इशू आ रहा है क्योंकि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के साथ ना वर्क करने में थोड़ा सा इशू रहता है। आ नहीं रहा आपको? लेट तो जो है 36 हो गए हैं। क्या लिख क्या रहे हो आप, बताओ मेरे को। आप लिख क्या रहे हो ये बताओ। अरे आप लिख क्या रहे हो वो बताओ। हाँ, टेबल C1 क्यों, क्या टेबल C1 क्यों लिख रहे हो? टेबल 1 टेबल का नाम लिखोगे ना सिर्फ आप, C1 क्यों लिख रहे हो? अभी जब मैंने सेल्स में लिखवाया था तो मैं टेबल 1 ही तो लिखवाया था सिर्फ। सी, ठीक है, आई थिंक इस तरीके से वर्क कर जाना चाहिए। हाँ ठीक है, ये वाला होगा उसका सॉल्यूशन, हमें एलओसी के थ्रू करना पड़ेगा वो। ठीक है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब हम डबल ब्रैकेट लगाते हैं तो हम दो कॉलम को, मतलब एक कॉलम को या दो कॉलम को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, राइट? अब जब मैं एक कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं उसके ऊपर फिल्टर नहीं लगा सकता, और अगर मैं एक कॉलम पे फिल्टर लगा रहा हूं तो मैं उसके ऊपर उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ा, मेरे को आइटरेशन करनी पड़ी। ठीक है, मेरे को आइटरेशन करनी पड़ी। मैंने आइटरेट किया, एलओसी मैंने बताया था ना आइटरेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैंने इंडेक्सेस पर रो पे गया। ठीक है, मैंने देखा कि इफ अलाइव इज इक्वल टू यस। ठीक है, वैसे तो काफी सिंपल है, आपने स्ट्रक्चर रेफरेंसेस को ढंग से आपको समझ नहीं आया है। बताइए, मुझे अलग लिखो, अभी समझाता हूँ इसको। देखो, डेटा में गए आप, ये क्या लिख रहे हो? ऐसे लिखते हैं? स्ट्रक्चर रेफरेंस कैसे देते हैं हम? टेबल का नाम लिखा मैंने, टेबल 1, ठीक है, ब्रैकेट में ऑर्डर डेट, तरह से देते हैं ना हम स्ट्रक्चर रेफरेंस। ऐसे देते हैं ना हम स्ट्रक्चर रेफरेंस। नहीं, डेट शीट क्यों लिखोगे, भाई तो मैं बता रहा हूँ। आ गया, वही तो कह रहा हूँ आपको, पहले वाली चीजें क्लियर नहीं है, ऐसे आगे दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। वही मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही आपको ये चीज बताई थी कि अगर आपको पहले वाली चीज नहीं क्लियर है तो मेरे को बता दो, हम एक दो क्लास होल्ड कर लेते हैं। बता देना कल वाली क्लास होल्ड करनी है या फिर लेनी है, या फिर आप पहले प्रैक्टिस करोगे, हैं? नहीं नहीं, पीछे वाला नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना इस चीज की। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि कल वाली क्लास फिर कुछ नया कंटेंट कवर नहीं करेंगे, आप आना प्रैक्टिस कर लेना, ये बोल रहा हूँ मैं। कुछ डाउट्स वगैरह है तो वो तो पूछते रहना, वरना आप बोलोगे आगे करवाना तो मैं आगे करवा दूंगा, मेरे को तो कोई इशू नहीं है। इसकी हम बात कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, हर एक रो पे गया, मैंने सबसे पहले चेक किया कि भाई अलाइव यस है या नहीं है। अगर यस है तो मैंने अलाइव की वैल्यू ली, वरना मैंने मतलब अगर यस है तो अलाइव और सेक्स दोनों की वैल्यू ले ली, वरना उस रो को मैंने स्किप कर दिया। इस तरीके से मैंने अपने टेबल को फिल्टर आउट किया। ठीक है, और फिर मैंने लास्ट में वैल्यू डॉट काउंट कर दिया। ठीक है, बट यूजुअली मेरे को फिल्टरिंग वगैरह ऐसे कर, मतलब प्रेफर नहीं किया जाता इस तरीके से करना। हमारा जो मेन गोल रहता है वो इसी तरीके से रहता है, जो हमने ये वाला पार्ट था ना हमारा, कितना पीछे चला गया।
इसी तरीके से रहता है हमारा। ठीक है, हम वैल्यू काउंट निकालते हैं सिर्फ, इसी तरीके से हम वैल्यू काउंट निकालते हैं, जिसमें हम हमारे पास पूरा बेसिकली हाँ रिकॉर्ड हो रही है वो। ठीक है, इसमें हम प्रॉपर वैल्यू काउंट निकालते हैं हमेशा। पॉइंट, हमेशा प्रॉपर वैल्यू काउंट निकालते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में, मैं अपने डेटा को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। और मैं सिर्फ यस यस की वैल्यू देखूंगा तो देखो यस की वैल्यू तो इसमें भी आ रही है। प्रैक्टिस कर लेना आप आके, कोई इशू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नो और यस दोनों देखी है। ठीक है, मेरे को ये वाला डेटा कहीं पे यूज नहीं करना होता, ये सिर्फ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि भाई मेरा जो डेटा सेट है उसके अंदर है क्या एक्चुअली। ठीक है, ये सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो इस तरीके से करते हैं। और भाई अब इसके बाद मैंने एक पार्ट और बताया था विच इज प्रोपोर्शंस। ठीक है, प्रोपोर्शंस मतलब परसेंटेज। इसी को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करता हूँ? सिंपली नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू। नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू लिखता हूँ, ये मेरा यहीं पे परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ये 52% है, 26%, 12% और 9%। देख रहे हो, इस तरीके से बस ये प्रोपोर्शंस में कन्वर्ट हो जाता है, काउंट्स की जगह। हाँ नॉर्मलाइज हो गया वो, मतलब बेसिकली प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो गया, सेम थिंग है ना। कोड लिख लिया था ना, दिखाना है? एक मिनट में दिखाता हूँ बस मैं, जस्ट गिव मी सेकंड। ये लो। बस नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू ही लिखा है उसके ब्रैकेट में ना। समझ आ गया कंसेप्ट? आई गेस कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है? ठीक है, इसके बाद जो मैंने बोला था एग्रीगेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उसमें एग्रीगेशन के लिए मैं यूज करता हूँ ग्रुप बाय। ठीक है, डीएफ डॉट ग्रुप बाय। तो मैं ग्रुप बाय किया सेक्स और पी क्लास, बेसिकली पैसेंजर क्लास के बेसिस पे। ठीक है, और मैंने एग्रीगेट किया फेयर के बेसिस पे। तो ग्रुप बाय के ब्रैकेट में मैंने वो वाले कॉलम्स दिए जिनके बेसिस पे मेरे को ग्रुपिंग करनी है। याद है एसक्यूएल के अंदर ग्रुप बाय पढ़ा होगा आपने, हम कॉलम के बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे करी है, मैंने कॉलम के बेसिस पे पहले ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर फेयर के बेसिस पे डॉट एग्रीगेट मतलब एग्रीगेशन किया। और एग्रीगेशन में क्या क्या किया मैंने? मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन तीन चीजों को फाइंड आउट किया। गेटिंग माय पॉइंट? इसका अगर आप आउटपुट देखो तो आउटपुट इंटरप्रेट करना काफी सिंपल होता है इसका। देखो, फीमेल और मेल आ रहे हैं, फिर तीनों के मतलब दोनों के लिए पैसेंजर क्लासेस आ रही है, 1 2 3 1 2 3। और फिर यहाँ पे मीन, मीडियन और मोड आ रहा है। अब देखोगे फीमेल ने फर्स्ट क्लास के लिए $106 ऑन एन एवरेज दिए, जबकि मेल ने फर्स्ट क्लास के लिए ऑन एन एवरेज $67 ही दिए। तो प्राइसिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ से पता लग पा रहा है। इंटरप्रेट कर पा रहे हो? इंटरप्रिटेशन समझ आ रही है ना? तो इस तरीके से मेरे पास ग्रुप स्टैटिस्टिक्स आती है, बेसिकली ग्रुपिंग करके एग्रीगेट कर देना। डॉट ग्रुप बाय के ब्रैकेट के अंदर आप वो वाले कॉलम देते हो जिनकी आपको ग्रुपिंग करनी है, जो भी आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ठीक है, जिनको भी आपको डिस्क्राइब करना है बेसिकली। उसके बाद आप उस ग्रुप बाय के ब्रैकेट को बंद करके पेयर का एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हो, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हो जिसके अंदर आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दोगे, न्यूमेरिकल वेरिएबल दोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल वेरिएबल हम बोला दे रहे हैं जिसके बेसिस पे मेरे को इनको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, देन मैं डॉट एजीजी बेसिकली डॉट एग्रीगेट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई जो ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है इसको मेरे को किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन दिए, मीन, मीडियन, मॉड, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आप यहाँ पे वैर भी यूज कर सकते हो, वेरिएंस भी आ जाता है, मॉड भी आ जाता है। किसी भी तरीके से आपको देखना है, यूजुअली मीन देखा जाता है, मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी ज्यादा देखी नहीं जाती है। मैंने बस आपको एग्जांपल दिया कि आप मल्टीपल चीजें भी देख सकते हो। ठीक है, अब हाँ इसके आगे बस इसकी प्लॉटिंग है एक, प्लॉटिंग और बता दूंगा। ठीक है, ये वाला लिख लो एक बार।
हाँ हाँ श्योर, ले लो। बड़ा हो गया, इतना ठीक है। क्लियर वाला पार्ट, समझ आया वाला पार्ट? कोई डाउट? नहीं ना? ठीक है। इसके बाद बस मेरे पास यहाँ पे एक प्लॉटिंग है सेम चीज की। मतलब सेम चीज की नहीं, मैंने सिक्स यहाँ से रिमूव कर दिया, सिर्फ पैसेंजर क्लास और फेयर के बेसिस पे प्लॉटिंग करी है। तो आप यहाँ पे प्लॉटिंग में देखोगे कि भाई वही सिंपल जो चीज मेरे को दिखनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेड था, वही दिख रहा है। जो फर्स्ट क्लास है उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, सेकंड क्लास का प्राइस काफी कम है, और सेकंड और थर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर आप रियल लाइफ में देखो तो इसी तरीके से चीजें वर्क करती हैं। राइट। तो प्लॉटिंग का कोड है, प्लॉट और कर लो ये चीजें। आई डोंट थिंक सो इस प्लॉटिंग के कोड में कोई इशू होगा। पढ़ लो आप। मैं एक्चुअली पांडास के अंदर ही सीधा सीधा डॉट प्लॉट भी यूज कर सकता हूँ और काइंड बता सकता हूँ, तो प्लॉट भी कर देता है। ठीक है, मेरे को हर बार मैटप्लॉटलिब से पीएलडी डॉट प्लॉट करने की नीड नहीं होती है। ठीक है ना?
कर लिया? प्लॉटिंग हो गई? कोई डाउट? समझ आ रहा है? क्लियर है ना चीजें? ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो ये ग्रुप बाय है ना, इसके अंदर आप मल्टीपल वो यूज करोगे तो ग्राफ मतलब बन तो जाएगा, बट काफी इशू वाला बनेगा। ठीक है। इसको हमें वी हैव टू गिव इट अ लिस्ट। हाँ, तो मैं रन करूंगा तो देखो काफी मतलब नॉट सो गुड ग्राफ बन रहा है ना? कंपैरिजन करने के लिए मतलब ठीक है, बट आप देख सकते हो कि भाई आपको अगर इस तरीके से कंपैरिजन करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो इट्स योर चॉइस। आप एक्चुअली ग्रुपिंग में जितने मर्जी वेरिएबल्स डाल सकते हो, उसके हिसाब से ग्रुपिंग होती रहेगी। बट रिमेंबर, आप जितने ज्यादा डालोगे आपका जो डेटा आएगा आउटपुट में उतना ज्यादा मैसी हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप दो दो करके या एक एक करके कंपेयर कर लो। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। तो ये था मेरा होल कैटेगोरिकल वेरिएबल वाला। ठीक है। तो आज हमने तीन चीजें पढ़ ली, काउंट और प्रोपोर्शंस, वो तो काफी इजी थे, सिंगल सिंगल लाइन के थे। राइट। जो ग्रुप स्टैट थी, इस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं, बेसिकली प्लॉटिंग कर सकते हैं उस ग्रुपिंग की। तो वो वाला पार्ट भी हमने कवर कर दिया। ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है मेरा पूरा ऑफ फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। ठीक है। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हमने खत्म कर ली है। ठीक है। कल हमें क्या पढ़ना है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम करेंगे, हाँ, कल हमारा होएगा आउटलायर्स। ठीक है। उसमें हम जी स्कोर, आई के रूल्स और मिसिंग वैल्यूज वगैरह के बारे में बात करेंगे। परसों हमारा एक क्लासरूम प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स खत्म। मतलब वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे इस हफ्ते डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स खत्म। ठीक है। नेक्स्ट वीक से हमारा इंटेंशियल शुरू कर देंगे। क्लियर है? अब तक समझ आ रहा है डिस्क्रिप्टिव में सब कुछ? डिस्क्रिप्टिव तो काफी इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल लग नहीं रहा होगा। ठीक है ना? चलो, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं। ठीक है। कल हम अपना आउटलायर्स वगैरह की क्लास ले लेंगे एंड उसके बाद प्रोजेक्ट। चलिए, थैंक यू।